हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हमने पहला टॉपिक किया था थॉमसन मॉडल, जिन्होंने बताया था हमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते हैं, सो एटम क्या होता है, न्यूट्रल। और साथ ही में रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट किया था जिसने हमें ये इंडिकेट किया था कि एटम के जो सेंटर में है वो होल मास इज कंसंट्रेटेड, पर साथ में इनकी ड्रॉबैक्स भी थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला कि एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उस टाइम क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं तो वो रिवॉल्व करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब वो सेंटर में फॉल कर जाएंगे। ठीक है, अगर सेंटर में फॉल कर जाते हैं देन हाउ एन एटम इज स्टेबल, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक न्यू मॉडल एग्जिस्टेंस में आया जिसका नाम है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सो आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने बोला कि हाँ, रदरफोर्ड ने जैसे कि बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एटम में चारों ओर, वो सही बात है, बट रिवॉल्व करने के लिए कहाँ रिवॉल्व करते हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं। रिवॉल्व करने के लिए जो ऑर्बिट्स हैं उन्हें नाम दिया गया स्पेशल ऑर्बिट्स। और स्पेशल ऑर्बिट्स को क्या बोला इन्होंने, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। सो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए स्पेशल ऑर्बिट्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम बोलेंगे डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट वर्ड का मतलब ही यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड पाथ होगा, एक फिक्स्ड पाथ होगा, जैसे कि पॉजिटिव कोर के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ है। ठीक है, इसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। दिस इज़ अनदर फिक्स्ड पाथ विच इज़ अ डिस्क्रीट ऑर्बिट। अगेन दिस इज़ द सेम थिंग। होगा क्या, जब तक इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल ऑर्बिट्स में है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, वो एनर्जी लूज़ नहीं करेंगे, ना ही गेन करेंगे, जब तक वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है। ठीक है, जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट से जाना है नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में, तो ये जो है वो हाई एनर्जी पे है, ये लो एनर्जी पे है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी गेन करनी होगी तभी ये इस ऑर्बिट में पहुंच पाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसको वापस यहाँ है, उसको वापस अंदर वाले शेल तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ी सी एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, पर जब तक इसी ऑर्बिट में है वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, सो व्हाइल रिवॉल्विंग in a particular orbit the electrons do not radiate any energy। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को क्या बोला गया, इनको बोला गया एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स इन्होंने नाम दिया, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका सेंटर है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट वाले को इन्होंने नाम दे दिया के शेल, इसका नाम क्या रख देंगे, के शेल। सेकंड वाले को एल और थर्ड वाले को एम। अगर आप इसकी नंबरिंग करना चाहें, के लिए नंबरिंग है n इज़ इक्वल टू 1, इसके लिए होगी n इज़ इक्वल टू 2, और m वाले के लिए n इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा। सो जो ऑर्बिट्स हैं उन्हें हम के, एल, एम, इसके आगे एन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर के एन इज़ इक्वल टू 1, फॉर एल एन इज़ इक्वल टू 2, फॉर एम एन इज़ इक्वल टू 3, फॉर एन इज़ इक्वल टू 4। इस तरह से नंबरिंग इनकी चलती रहेगी। ये सेंटर है इसका कोर, जिसे इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। फिर इन 1932 एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी हुई। ये डिस्कवरी की थी जे चैडविक ने। इन्होंने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको नाम दिया गया
न्यूट्रॉन्स का। चैडविक जेम ने डिस्कवरी की न्यूट्रॉन्स की 1932। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मास नियरली इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के, मास ऑफ द प्रोटॉन के बराबर होगा। और मास ऑफ, अगर एक एटम के मास की बात आएगी तो वो किसका सम होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एटम का मास इस तरह से होता है। अब क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। न्यूक्लियस के अंदर ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे आउटसाइड, रिवॉल्व करेंगे इन सर्टेन एनर्जी ऑर्बिट्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।